पूरी दुनिया को एक पैगाम देना चाहता हूँ। जो लोग कुरान को मिटाना चाहते हैं और जलाने की कोशिश कर रहे हैं, गुस्ताखियां कर रहे हैं, हमारी दिल आजारी कर रहे हैं, हमें रुला रहे हैं, खून के आंसू वो सुन ले। दुनिया की सारी किताबें, ऑल क्रिश्चियन बुक, ईसाइयों की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें, बरादराने वतन की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, सिखों की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें, पारसियों की सारी किताबें जमा करो, जमा करो, पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो, डाल दो, डाल दो। और 1 साल के बाद बोला, ए तौरात आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, ए वेदा आ, उपनिषद आ, मनुस्मृति आ, भगवत गीता आ, सीता गीता आ, गणेश गीता आ, अंगा आ, उपांगा आ, मेवला आ, धमपत आ, दिनपत आ, सतापत आ, जन्नत, अविस्ता, दसातीर, गाथा, यास्था, मथा, मुरकुस, लोका, यूहन्ना, फुरूज, पैदाई, हक़ूक़, मुकाशिफा, इस्तिस्ना, अखबार, गिनती, आदिगरन, गुरु गरन, दसम गरन, लुन, शीचन, लीचन, पीचन, टीचन, आना, 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 कोई किताब नहीं आएगी, तू पुकार, ऐ कुरान आ, यहाँ के बच्चे आ जाएंगे, हाफिज़े कुरान आ जाएंगे। इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों को। आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान की दुनिया, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए, तो ऐसा मजमून हो जाएगा कि वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा। अल्लाह के बोलिए, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में हर मुसलमानों पे फ़र्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ ज़बानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी ज़िंदगी में इस कदर रवां कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी ज़िंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक किताब उतारी जिसमें तुम्हारी नामवरी है। अल्लाह के बोलो, ये किताब के हिदायत के लिए उतरी है और इसकी तारीफ रूहुल अमीन करे, अल्लामा करे, मुफ्ती साहब करे, नकीब साहब करे, शायर साहब करे, कौन सी बड़ी बात है। ये किताब तो वो किताब है कि अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आज भी काफिरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है। आप कहोगे कैसे? मैं बड़ी यूनिवर्सिटी है, लाइब्रेरी है, जिसका नाम है हार्वर्ड लॉ स्कूल इन अमेरिका। अमेरिका की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड लॉ स्कूल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। इसके दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लारायब होने का, लाजवाब होने का, बेमिसाल होने का इकरार नामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान।
के सारे सब्जेक्ट पे हावी होना चाहते हो तो कुरान को पढ़ो, दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओ। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला। जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजुर्बा बताता हूँ। When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, oceanology from Quran, Indology from Quran, embryology from Quran, general science from Quran, physical science from Quran, medical science from Quran, Big Bang from Quran, prayers from Quran, practical volume from Quran, radiation bombardment from Quran। खुदा की कसम दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और पढ़ो। ये कुरान पाक के बारे में आपको कोई बताना चाहता हूँ। ये किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल। अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल। इस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि some US scientists built the largest powerful computer in 1975। 1975 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक कंप्यूटर बनाया कॉल्ड क्रे-1 सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर इतना पावरफुल है कि अगर आपको कुछ जांचना हो तो इसके अंदर डाल दीजिए, 1 सेकंड के अंदर 8 करोड़ जाविये से जांच के देगा। वाह, बहुत खूब। 8 करोड़ तरीकों से जांच के देगा। ये इतना भयानक कंप्यूटर है। आगे क्या हुआ आप समाप्त करें। तो इसके सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके इसके सॉफ्टवेयर में डाला गया और इससे पूछा गया। 11 जगहों सुनाना चाहता हूँ। हुजूर बाबू मियाँ तशरीफ लाए हैं। बाबू हुजूर तशरीफ लाए हैं। अरे इधर देखो भाई, उधर क्या देख रहे हैं? आएंगे उधर देखने लगे। इतना खूबसूरत खतीब खड़ा है और आप लोग उधर देख रहे हैं। मैं रसूलुल्लाह की तारीफ कर रहा हूँ। जब तक मैं खड़ा हूँ मैं खूबसूरत। मुफ्ती साहब खड़े होंगे वो खूबसूरत हो। क्या बात है ना? तो सुनिए आप। तो कंप्यूटर की सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर क्रे-1 के सॉफ्टवेयर में डाला गया और शाही साहब उससे पूछा गया। क्या पूछा गया? सुनो। इफ ह्यूमन वांट टू, सुन लो सूडान वालों, इजराइल वालों और अमेरिका वालों, कंप्यूटर से पूछा गया इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन द राइट। दुनिया के सारे इंसान मिलकर अगर कुरान की तरह किताब लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? दुनिया के सारे लोग मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कंप्यूटर ने क्या जवाब दिया सुने। आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जवाब दिया यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इन 63 ऑक्टेलियन ईयर्स। कोई इम्पॉसिबल 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 टू क्रिएट इवन कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, जलसे गरीब नवाज, हजरत मौलाना डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला। बहुत अच्छा। दुनिया के सारे इंसान मिलकर
दुनिया के सारे इंसान मिलकर अगर 5,063 ऑक्टेलियन ईयर्स, अगर 5,000 साल भी मिलकर दुनिया के सारे इंसान जी तोड़ कोशिश करे तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। क्या बात है। अरे नारा तो लगाओ एक आदमी बीच से खड़े होके। अरे जिसको 10 रुपए दिया वो लगा ना भाई। हाँ। अल्लाह अकबर। बहुत जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर से जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। हाय 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 हाय। If human want to write a book like Quran, can they write? Oh, you cannot write like the Quran in 63 octillion years. Quite impossible to create even 5,000 साल पूरे इंसान मिलकर जी तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। आप जो कहते हैं कि हम कुरान बना लूंगा कुरान की तरह बुक, तो उनसे मैं कहूंगा कि पहले 5,000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। क्या बात। 5,000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। आज की दुनिया में 60 साल जिंदा रहना मुश्किल है, 5,000 साल कौन जिंदा रह सकता है। हैरत की बात है, कंप्यूटर आज कह रहा है कि कोई कुरान की तरह बुक नहीं लिख सकता, बट मोर देन 1400 years ago take the primitive book my Quran told us qul in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadha al-Quran, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पे कि ले आए कुरान के मानिंद कोई चीज, वो हरगिज ना ला सकेंगे। कुरान ने 1400 साल पहले चैलेंज दिया था, तो कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। और कुरान के सामने दुनिया कल भी गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है, गूंगी है। कुरान कल भी बेमिसाल था। क्या बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। लहक के बोलो, बोलो लहक के बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसे के जलसे में आने वालों, जलसे गरीब नवाज और दस्तारबंदी सुनो। आज दुनिया में कुरान पाक नाजिल होने से पहले, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में 100 सहीफे और 3 किताबें मौजूद थी। तो प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान। तो बताइए कुरान पाक की क्या जरूरत थी। तो मालूम हुआ कि उनमें वो बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेकर। निजाम कायनात कुरान के अंदर है। और देखें, हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे। दुनिया में जितने नबी अंबिया तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेकर जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे। लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही चेंज, न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न उनका पैगाम महफूज रहा। तो दुनिया वालों, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह ने किताबें नाजिल फरमाई तो बंदों ने कैसे बदल दिया। आई वॉन्ट टू से अबाउट बुक्स। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सोले इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत शुएब इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत दाऊद आखिरी नबी नहीं है, हजरत सुलेमान आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम
निजाम बदला गया, दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। लेकिन ठाकुरगंज वालों, जब अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को मबऊस करने का फैसला कर लिया, उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाए। और ला के बोलो ना, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, इन्ना हमने, नहनु यकीनन हमने, हाँ हाँ हमने ही, हाँ 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 हमने ही कुरान पाक को नाजिल किया और हमारी हिफाजत करने वाले हैं। और कभी आपने गौर किया है, ला हाफिजून का किनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिए करवाई, हिफाजत हाफिजों के जरिए करवाई जाएगी। कभी आपने गौर किया, इंजील लिखी गई तो तख्तियों पे लिखी गई, तौरात लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, बुक ऑफ आइज़ाया तख्तियों पे, बुक ऑफ डैनियल तख्तियों पे, बुक ऑफ मलाकी तख्तियों पे, गज़ल गज़लात तख्तियों पे, मता तख्तियों पे, मुरकुस तख्तियों पे, लोका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम ठाकुरगंज वालों, ये कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, पत्ती पत्ती फूल फूल, फैज़ाने सरकारे हुजूर आली, फैज़ाने सरकारे बाबू हुजूर। कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, बहाया जा सकता है, मगर दिलों पे जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे, उसे कैसे मिटाओगे? इसीलिए मैं जलसा गरीब नवाज और जश्न दस्तार बंदी में ठाकुरगंज से इस प्रोग्राम में पूरी दुनिया को एक पैगाम देना चाहता हूं। जो लोग कुरान को मिटाना चाहते हैं और जलाने की कोशिश कर रहे हैं, गुस्ताखियां कर रहे हैं, हमारी दिल आजारी कर रहे हैं, हमें रुला रहे हैं, खून के आंसू वो सुन ले। दुनिया की सारी किताबें, ऑल क्रिश्चियन बुक, ईसाइयों की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें, बरादरान वतन की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, सिखों की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें, पारसियों की सारी किताबें जमा करो, जमा करो, पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो, डाल दो, डाल दो। और एक साल के बाद बोला, ए तौरात आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, ए वेदा आ, उपनिषद आ, मनुस्मृति आ, भगवत गीता आ, सीता गीता आ, गणेश गीता आ, अंगा आ, उपांगा आ, मेवला आ, धमपत आ, दिनपत आ, सतापत आ, जन्नत, अविस्ता, दसातीर, गाथा, यास्था, मथा, मुरकुस, लोका, यूहन्ना, खुरूज, पैदाइश, हक़ूक़, मुकाशिफा, इस्तिस्ना, अखबार, गिनती, आदिगरन, गुरुगरन, दसमगरन, लुन, शीचन, लीचन, पीचन, टीचन, आना, 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 कोई किताब नहीं आएगी। तू पुकार, ऐ कुरान आ, यहाँ के बच्चे आ जाएंगे, हाफिज़े कुरान आ जाएंगे। इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, हजरते डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला। क्या बात है हजरत, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है। हाफिज़े कुरान को, हाफिज़े कुरान को
हाय 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 हाय, क्या बात। हाफिज कुरान को, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाफिज कुरान को आज बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत हल्के में। मदरसे वाले पहुंच जाएं आटा चावल गेहूं दाल के लिए, बाद में आएगा मौलवी साहब रमजान में। मौलवी साहब सुन लीजिए, सुनो, आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टरेट की किताब लिखने वाला इंसान है, कोई प्रोफेसर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है, इंजीनियर बनते हो, किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a speaker, the writer of speaker book is a man. If some becomes advocate, the writer of advocate book is a man. If some becomes a chancellor, the writer of chancellor book is a man. If some becomes a BTech, the writer of BTech book is a man. If some becomes a MTech, the writer of MTech book is a man. If some becomes MBBS, the writer of MBBS book is a man. कोई डॉक्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है, प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है, इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है, एडवोकेट बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है, आर्किटेक्चर का कोर्स कर रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है, बीटेक किताब लिखने वाला इंसान, एमटेक किताब लिखने वाला इंसान, बी फार्मा किताब लिखने वाला इंसान, बी फार्मा एम फार्मा किताब लिखने वाला इंसान, पीएचडी किताब लिखने वाला इंसान, एमबीबीएस किताब लिखने वाला इंसान। खुदा की कसम, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है, नाजिल करने वाला रहमान है, रहमान है। I want to challenge the father of Yahud. I want to challenge father of Yahud. I want to challenge father of Christian. I want to challenge father of Jainism. I want to challenge. I want to challenge the father of Sikh. I want to challenge the father of Buddhist. I want to challenge the father of Parsi. मैं उनको चैलेंज करता हूँ, उनकी धार्मिक किताबें उनके सीने के अंदर नहीं है, उनकी धार्मिक बुक उनके सीने के अंदर नहीं है, न बाइबल है, न तौरात है, न ज़बूर है, न इंजील है, न वेदा है, न उपनिषद है, न स्मृति है, न ये है, न वो है। लेकिन खुदा की कसम, मदरसा गरीब नवाज में आओ, क्या देखोगे? 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 50 साल है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 100 साल ज़ईफुल उमर शख्स बिस्तर मर्ग पे लेटा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो ए दुनिया वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं तो शाहे उमम की बराबर। सरकार बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं कायनात। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। गर्दन गिर। मैं बहुत तेजी के साथ बताऊं, जो लोग कुरान पाक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमें मिटाना चाहते हैं, हमारे मुखालिफत में है, हमारे अगेंस्ट में है, वो इस वाक़ये को सुने। देखिए आप, जर्मनी में एक आदमी इस्लाम कबूल किया। ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। इनका क्या नाम था? सुन लीजिए, इनका नाम था with former anti-Islamic politician Arthur Wagner accepted Islam। मैनेक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर इन जर्मनी, इस्लाम के हर वक्त मुखालिफत में, अगेंस्ट में मुखालिफत में। एक दिन वो कुरान को देखते देखते मुखालिफत में ईमान ले आया। क्या बात है, और लहक के बोलो यारो। और इस्लाम का, कुरान का सच्चा मुबल्लिग बन गया। क्या बात है, कुरान पाक का सच्चा मुबल्लिग बना। लोग इसके पास गए, बोले क्या बात है, तो मुखालिफत में था, अगेंस्ट में, आज हमदर्दी क्यों? तो उसने कहा सुनो, इट अक्कड टू माय माइंड, मेरे जहन में ये बात आई कि यहूदी कहते हैं, ईसाई कहते हैं, जीविश पीपल से, यहूदी कहते हैं, जीविश पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक बाइबल।
यहूदियों का दावा है कि हम अपनी किताब से बहुत मोहब्बत करते हैं और सबसे ज्यादा हम बाइबल से करीब हैं। क्रिश्चियन पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक इंजील मुकद्दस। और ईसाइयों का दावा है कि अपनी किताब से हम बहुत मोहब्बत करते हैं और सबसे ज्यादा हम करीब हैं। और मुसलमानों का दावा है कि हम कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं और सबसे ज्यादा हम कुरान मुकद्दस से करीब है। लहक के बोलिए और लहक के बोले। तो उसने कहा मैं तो नहीं जानता हूं ना कौन किससे करीब है। उसने कहा यही तो 3 मज़ाहिब हैं जो बहुत मशहूर हैं आसमानी, गरचे वो लोग खराब हैं, एक ही ठीक है। तो उसने कहा आओ तीनों में हम रिसर्च करते हैं। आई शुड रिसर्च हु इज राइट हु इज रॉन्ग। अब देखें यहाँ पर एक शानदार गुफ्तगू आप समाप्त करें। उसने कहा मुझे नहीं मालूम कि कौन सही है कौन गलत है। हु इज राइट हु इज रॉन्ग। आओ आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करके देखूंगा कि कौन सही है कौन गलत है। बोलो ना। उसके बाद क्या किया उसने एक इंजील मुकद्दस ली अपने एतबार से, जिसको मुकद्दस समझता है। हमारे नजदीक तो ये तरमीम है इसके अंदर। वो लिया और एक कातिब के पास गया, कहा सर मैं आपको $1000 दूंगा, करना क्या है? बोला एक डुप्लीकेट इंजील बना दो। हम जानते पहले से डुप्लीकेट है ये। बोला एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। इंजील उसने कहा कैसे बनाऊंगा? तो उसने कहा एक काम करो, जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दो, और जो मुरकुस में है उसको मता में करो, और जो लोका में उसको यूहन्ना में कर दो, और जो यूहन्ना में उसको लूका में कर दो। जो रसूलों के अमाल में है उसे रूमियों के नाम कर, जो रूमियों के नाम रसूलों के अमाल कर। किरिन्थियों को गिलिन्थियों में, गिलिन्थियों को इफ्सियों में, इफ्सियों को फिलिपियों में, फिलिपियों को थिस्कुलियों में, थिस्कुलियों को थिथम्मस में, थिथम्मस में तितुत्तुस को, तितुम्बुस को फिलेमुन को, फिलिमुन को इब्रानी में, इब्रानी में याकूब को, याकूब को पतरस में, पतरस में यूहन्ना को, यूहन्ना को, यूहन्ना को तीसरा खत, यूहन्ना के चौथे खत में यहूदा का आम खत, यूहन्ना आरिफ का मुकाशिफा। ये इसके अंदर है। ये इंजील 27 किताब पे मुश्तमिल है। कहा इधर का उधर करो। 1 महीने में डुप्लीकेट किताब पहले से है, डुप्लीकेट पे डुप्लीकेट तैयार। जैसे किताब तैयार हुई, हाफिज कुरान की अहमियत देखें आप। जैसे किताब तैयार हो गई, शाही भाई वो किताब को लेकर के एक पादरी के पास गया। कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। कहा लीजिए ये मैं लिखा हूँ और आपको देने आया तोहफे में, पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश काविश। इट इज माई एड्रेस, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा पता है। वो किताब दिया और ये अपने घर, अब वो अपने घर। अब ये अपने घर जाके सोच रहा है कि अभी पादरी चर्च जाएगा, इंजील को खोलेगा, कहेगा अरे जो बातें मता में उसको मुरकुस में कर दिया, मुरकुस को लोका में, लोका को यूहन्ना में, रसूलों का माल को इधर, कुरिन्थियों को इसमें, गिलप्सियों को इसमें, फिलिप्सियों को इधर में, इधर का उधर, उधर का इधर। तो आएगा और मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। Then I understood, तो मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। बोलो बोलो बोलो। पॉइंट की बात। वो समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। तो समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने बाइबल ली। बोला इसमें भी कुछ करोगे? कहा करना क्या है? कहा करना ये है कि जो बातें मुकाशिफा में है उसको इस्तिस्ना में कर दो, जो इस्तिस्ना में है उसको मुकाशिफा में करो, जो अखबार में है उसको गिनती में कर दो, जो गिनती है उसको अखबार में कर दो, जो दरियाए नील में है उसको कुहे तूर पे कर दो, जो कुहे तूर पे है उसको पकड़ के दरियाए नील में डाल दो, जो जेनिसस में है उसको एक्सोडस में करो, जो एक्सोडस में है उसको जेनिसस में करो, जो जेनिसस में है उसको नंबर में कर दो, और जो नंबर में है उसको जो है एक्सोडस में कर दो। इधर का उधर, उधर का इधर करने के बाद जब किताब तैयार हुई, किताब को लेके किसके पास गया? यहूदियों के आलिम को कहते हैं रब्बी। कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। He was very happy, बहुत खुश। बोला देखो मेरी कोशिश मैं लिखा हूँ, पढ़ो। इट इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ने बताना मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। वो अपने घर, ये अपने घर। अब बेटा जाके सोच रहा कि मैं सोऊंगा नहीं, उसको नींद नहीं आ रही। क्यों? कहा रे अभी वो
चर्च जाएगा, सिनेगॉग जाएगा, जैसे ही खोलेगा बाइबिल को कहेगा अरे जो बातें अखबार में है उसको मुकाशफा में कर दिया, मुकाशफा को अखबार में कर दिया, गिनती को इसमें कर दिया, दरिया नील को कूहे तूर पर, कूहे तूर के दरिया नील पे, जेनेसिस को इस पे, एक्सोडस पे, एक्सोडस को जेनेसिस पे। वो जरूर आएगा, मेरे कॉलर को पकड़ेगा और मेरी ठुकाई करेगा, मगर वो कहता है कि दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबिल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने कुरान मुकद्दस को लिया। क्या बात है, आहा। बोला जरा इसमें भी इधर उधर कर दो, तो कातिब ने कहा चल बे, मुझको मोहल्ले में रहना है कि नहीं। क्या बात है, आहा। लाहक के बोलिए, चलो मुझे मोहल्ले में रहना है कि नहीं। वो चौंक गए, अरे क्या हुआ, पैसा लेने के बाद खिलाफी $1000। बोला मैं कुछ नहीं करूंगा। कहा अरे तू पैसा लिया, कहा मैं सिर्फ लिख देता हूँ आयतें, तुमको जो करो। बोला हाँ मैं 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूँ, मैं कर लूंगा। वो बस सिर्फ सफेद सफेद लिख दिए। इसने क्या किया, माज़अल्लाह एक कुरान पाक को खोला और इसको खोला और देखा उसमें ज़बर है, इसमें ज़ेर कर दिया, उसमें पेश है, इसमें जज़म कर, उसमें मद्दे मुत्तसिल है, इसने मुनफसिल किया, वहाँ पे वक्फे लाजिम, यहाँ पर कर दिया वक्फे आरिज। और इधर उधर करने के बाद में एक हाफिज जी के पास गया। कहा हाफिज जी, आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू 11 जगहों से नारा चाहता हूँ। नारा नहीं लगाएगा तो फिर आपका नारा निकल जाएगा। लाग के बोलिए, समझे, सबको बोलना है। ये इजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस है, समझे, जलसे गरीब नवाज देखें आप, जश्न दस्तार बंदी। बोला हाफिज जी पढ़िएगा, देखिए मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर, ये सोचे जब 54% वाले नहीं आए, जर्मनी में ईसाई 54% है, तो 1% वाले क्या आएंगे जी। 54% वाले नहीं आए तो 1% वाले क्या आएंगे। ये आराम से सो रहा था, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई उसके घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। क्या बात, पीछे वाले कुर्सी वाले, when even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा, इसी ने कहा ईमान लाने के बाद कि अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, आई सा, मैंने देखा हाफिज जी was in serious mood। हाफिज जी was in serious mood। हाय। हाफिज जी सीरियस मूड में है और हमसे बोले अबे अरे ये कहाँ से लिखवाया है। कहा कातिब से, कहा कातिब सो के लिख रहा था, अंधा कातिब। क्या बात है, बोला कोई सो के लिखता है क्या। सो के लिखा तो है क्या। बोला क्या है। अरे अंधे यहाँ पे जबर है, अरे यहाँ तो जेर है, यहाँ पेश है, यहाँ तशदीद है, यहाँ मद है, यहाँ मद्दे लाजिम है, यहाँ मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ वक्फे जायज है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुनज़्ज़ल है, यहाँ वक्फे जिब्रील है, यहाँ वक्फे मुकाबला है, यहाँ वक्फे मुआनका है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो देहरिया अपने गले से सलेब को तोड़ता है और सजदे में गिर पड़ता है और कहता है कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ। वाह, सब में मिला लगाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल, मैं लगाता हूँ, जवाब आपकी होनी चाहिए। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, फैज़ाने सरकारे बाबू हुजूर, आबदे सरकारे बाबू हुजूर, नारे रिसालत। दुनिया के सारे किताबें एक तरफ, कुरान मुकद्दस एक तरफ, सारी किताबें मिलकर कुरान का जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, सारी किताबें मिलकर जवाब नहीं बन सकती। और ये देखकर वो ईमान ले आया। आज दुनिया में जहां भी देखो लोग हमारे खिलाफ हाथ धोकर नहीं,
नहा धो के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अल्लाह का करम है कि जो दुनिया में इस वक्त सबसे तेजी के साथ फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो इस्लाम है। 72%। और जो मई में बुराई कर रहा है वो जून में ईमान ले आ रहा है। जून वाला मई वाला जून में, जून वाला जुलाई में, जुलाई वाला अगस्त में। अल्लाह के करम से यही लोग जो बुराई करते हैं ईमान ले आते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, आप लोग जलसे को उठा लेना, परसों तक नहीं बरसों तक याद रखोगे। हाथों को उठा के कहो यार, थोड़ा सा इको दे देना, आवाज इतने रखो, लहक के बोलो या हबीब अल्लाह कि निकल कर, बोलो ना यारो, बोलो ना, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। और लहक के बोलो, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। खुदा के सामने भी अपना सर झुकाएंगे। खुदा के सामने ये सब भी अपना सर झुकाएंगे। अब मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे गरीब नवाज, एक दिन ऐसा भी आएगा। मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा, एक दिन ऐसा भी आएगा। मुसल्ला 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 वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ा। मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। और आज हमको कहा जाता है चलो निकलो यहाँ से, तुम किराएदार हो, लेकिन देखिए आप इंशाअल्लाह हम यहाँ हिस्सादार हैं। सुभान अल्लाह। जितना आपका उससे 1 इंच कम भी हमारा नहीं है। इसलिए मदरसा अहमदिया गरीब नवाज ठाकुरगंज आपसे क्या कहता है, समाप्त करो कि बनो खालिद सिफत इंसान जो होगा देखा जाए। बनो खालिद सिफत इंसान जो होगा देखा जाएगा। बसा लो दिल में तुम कुरान जो होगा देखा जाएगा। और यही पे देंगे अपनी जान जो होगा देखा जाएगा। यही पे देंगे अपनी जान जो होगा देखा जाएगा। नहीं जाएंगे पाकिस्तान जो होगा एंगे पाकिस्तान जो होगा देखा जाए। बहुत अच्छा। पूरी दुनिया आज 2 लाइन में तकसीम हो चुकी है, एक इस्लाम के मुखालफत में और एक मोहब्बत में। तीसरी कोई लाइन नहीं है। आपने सुना होगा अमेरिका इस्लाम के पीछे, बर्मा इस्लाम के पीछे, चाइना इस्लाम के पीछे, फ्रांस इस्लाम के पीछे, सूडान इस्लाम के पीछे, काले वाले इस्लाम के पीछे, गोरे वाले इस्लाम के पीछे, बम वाला इस्लाम के पीछे, मिसाइल वाला इस्लाम के पीछे, गाय वाला इस्लाम के पीछे, चाय वाला इस्लाम के पीछे, सब इस्लाम के पीछे 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 पीछे। तो इस्लाम आगे की पीछे।
हाय 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 मजहबे इस्लाम मजहबे इस्लाम मजहबे इस्लाम नारे तकबीर नारे रिसालत। बहुत अच्छा। तो इस्लाम हाय, हाय, कल भी क्या आगे point था, है, क्या नुक्ते आज की भी बात। आगे है, कयामत तक आगे रहेगा। और कल भी जो है अबू जहल की औलादें लगी थी वो पीछे थी, आज भी पीछे हैं, कयामत तक पीछे रहेंगे। बस 1-2 मिनट आप मैं और ले लूं, वक्त की किल्लत दामनगीर है इंशाअल्लाह। और इस्लाम की जो खूबी है वो क्या है, माशाअल्लाह हर तरफ वो है अजान। आहा, उस पे लोग आज पाबंदी लगाते, इतने वैल्यूम पे दो तो इतने पे दो, तो इतने पे मत दो, तो इतने पे लगाओ, तो इतने आवाज है, तो किसी की नींद खराब हो रही। खुदा की कसम जिस दिन अजान की आवाज रुक गई ना, उस दिन इसराफील अलैहिस्सलाम सूर की आवाज निकाल देंगे, कयामत आ जाएगी। समझ गए? तो अजान अजान है, सुभान अल्लाह। दुनिया की सबसे प्यारी आवाज अजान है। और सबसे पहले अजान होती है इंडोनेशिया में, फजर की अजान, फिर मलेशिया में शुरू, फिर ब्रुनेई में, फिर सिंगापुर में, फिर चाइना में, हांगकांग में, फिर बैंकॉक में, उसके बाद में फिर होते हुए श्रीलंका में, फिर हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, उसके बाद सऊदी अरबिया घूमते हुए अजान जब अमेरिका के सरहद पे पहुंचती है, वहाँ के सीने पे, और जब न्यूयॉर्क के सीने पे खड़े होकर मौज़िन फजर की अजान पुकारता है, जैसे ही रुकता है फिर से जोहर की अजान इंडोनेशिया में शुरू हो जाती है। इंडोनेशिया में फिर से जोहर की अजान शुरू हो जाती है। बस एक शेर सुन लीजिए, मैं अपनी जगह ले लूं इंशाअल्लाह। मैं अपने नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ उल्मा के हवाले से, इन बच्चों के हवाले से, कि उससे बहिश्त में मौला मकान देता है, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है। नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है, नबी के नाम पर। और कहाँ कहाँ पे लगाएंगे आप पाबंदी, कहाँ कहाँ पे लगाएंगे आप पाबंदी। क्यों? हर एक गांव में मुर्गा अज़ान देता है, हर एक गांव में। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकत इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी, और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब के तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का, बाजारे मदीना में खनकता।